राधे राधे। हरे कृष्णा। हर इंसान के जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती है। परिस्थितियों को कभी शत्रु मत मानो। हर सुबह जब तुम जागते हो तो तुम्हारे पास दो विकल्प होते हैं, या तो बीते कल की शिकायतें ढोते रहो या फिर नए दिन को एक अवसर मानकर मुस्कान से शुरू करो। कृष्ण यही सिखाते हैं कि अतीत का बोझ वर्तमान की खुशी को मत कुचलने दो। बीता हुआ कल बदल नहीं सकता, लेकिन आज की सोच बदल सकती है, और यही सोच तुम्हारे आने वाले कल को बदल देती है। लोग अक्सर पूछते हैं, हमेशा खुश कैसे रहा जाए? इसका उत्तर बड़ा सरल है। अपने मन को लगातार सकारात्मक ऊर्जा दो। जैसे शरीर को रोज भोजन चाहिए, वैसे ही मन को रोज अच्छे विचार चाहिए। अगर तुम मन में कड़वाहट, ईर्ष्या, तुलना और शिकायत बढ़ते रहोगे तो तुम्हारा चेहरा चाहे बाहर से हंसता रहे, भीतर से तुम खोखले होते जाओगे। लेकिन अगर तुम आभार, संतोष और विश्वास भरोगे तो जीवन का हर पल दिव्य लगेगा। याद रखो, सुख बाहर की वस्तुओं से नहीं आता, बल्कि अंदर भीतर की शांति से आता है। जब कोई वस्तु मिलती है तो क्षणिक सुख मिलता है, पर उसका असर जल्दी खत्म हो जाता है। मगर जब तुम भीतर स्थिर रहते हो तो परिस्थितियां चाहे जैसी हो, तुम्हारी शांति नहीं डगमगाती। यही स्थिरता असली आनंद है। यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं, योगी वही है जो हर परिस्थिति में संतुलित रहे। कभी यह भी सोचो, लोग तुम्हें जैसा समझते हैं वैसा होना जरूरी क्यों है? तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, तुम्हारी मुस्कान तुम्हारी है। अगर तुम दूसरों की परवाह करते करते अपनी आत्मा को दुखी कर लोगे तो अंत में कुछ भी हाथ नहीं आएगा। इसलिए खुद के साथ न्याय करो, अपने मन की सुनो, अपनी आत्मा का सम्मान करो। यही आत्मसम्मान धीरे धीरे आत्म सुख में बदल जाता है। खुद को खुश रखने का मतलब है हर परिस्थिति को अवसर में बदलना। अगर जीवन ने तुम्हें कठिन राह दी है तो समझ लो वह तुम्हें मजबूत बनाने का प्रयास कर रहा है। अगर जीवन ने तुम्हें अकेला कर दिया है तो समझ लो वह तुम्हें अपने असली स्वरूप से मिलाने की कोशिश कर रहा है। इस दृष्टिकोण से देखोगे तो हर दर्द में भी छुपा हुआ उपहार मिलेगा। जीवन में कई बार हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। रिश्तों में तनाव, काम में असफलता, समाज में आलोचना, और ऐसे क्षणों में हम टूटने लगते हैं। पर कृष्ण सिखाते हैं कि यह टूटना भी असली हार नहीं है। असली हार तो तब होती है जब तुम उठने की कोशिश ही छोड़ देते हो। इसलिए जब हालात कठिन हो तब खुद को यह याद दिलाओ, मैं इस परिस्थिति से बड़ा हूँ। मेरी आत्मा इन सब सीमाओं से ऊपर है। यही सोच तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जागृत कर देगी। कभी कभी हम खुद को इतना कमज़ोर मान लेते हैं कि दूसरों की छोटी सी बात हमें दुखी कर देती है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा को जान लेता है उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। अगर तुम्हें यह एहसास हो जाए कि तुम सिर्फ यह शरीर नहीं बल्कि अनंत आत्मा हो, तो फिर दूसरों की आलोचना, ताने या धोखा तुम्हें कितना भी प्रभावित नहीं कर पाएगा। शायद बिल्कुल भी नहीं। यही जागरूकता ही असली सुख का आधार है। खुद को खुश रखने का एक और रहस्य है सेवा का भाव। जब तुम सिर्फ अपने लिए जीते हो तो खुशी सीमित रह जाती है, लेकिन जब तुम दूसरों के जीवन में रोशनी भरते हो तो तुम्हारे भीतर एक अजीब सी तृप्ति जन्म लेती है। यही कारण है कि कृष्ण ने गीता में कहा, निस्वार्थ कर्म ही योग है। सोचो, जब तुम्हारे कर्म से किसी के जीवन में मुस्कान आती है तो वह मुस्कान तुम्हारे भीतर भी गूंजने लगती है। ध्यान रखो, खुशी कभी भविष्य में नहीं मिलती। लोग सोचते हैं जब मुझे यह मिलेगा तब मैं खुश रहूँगा, पर सच यह है कि अगर तुम आज खुश रहना नहीं सीख पाए तो कल भी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि भविष्य भी आज का ही विस्तार है। इसलिए हर दिन, हर क्षण को उत्सव की तरह जीना ही
असली साधना है। जीवन की सबसे बड़ी कला यही है, छोटी छोटी बातों में आनंद ढूंढना। सूरज की पहली किरण को देखना, पक्षियों की चहचहाट सुनना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, प्रियजनों से एक मुस्कान बांटना, यही पल असली धन है। जो इन्हें महसूस कर लेता है वही सच्चा धनी बनता है, और यह अनुभव वही कर सकता है जिसने खुद को भीतर से खुश रखना सीख लिया है। कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका निर्णय है। अगर तुमने यह ठान लिया कि मैं हर हाल में सकारात्मक रहूँगा, तो फिर दुख भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे। जो इंसान अपने निर्णय पर अडिग रहता है वही जीवन को दिशा देता है, और जो अपने मन के बहाव में बहता रहता है वह हमेशा परिस्थितियों का गुलाम बना रहता है। सोचो जरा, अगर बारिश हो रही है तो दो इंसानों की प्रतिक्रिया अलग हो सकती है। एक व्यक्ति शिकायत करेगा कि कपड़े गीले हो गए, तो दूसरा व्यक्ति उस बारिश में नाचकर आनंद लेगा। बारिश तो वही है, पर नज़रिया अलग है। यही जीवन का रहस्य है। परिस्थितियाँ सबको समान मिलती है, लेकिन खुश रहने का चुनाव सबका अलग अलग होता है। कभी यह भी समझो कि दुख केवल तब बढ़ता है जब हम तुलना करने लगते हैं। दूसरों की जिंदगी देखकर हम अपनी खुशी खो देते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं अपना धर्म करो, दूसरों की नकल मत करो, यानी अपनी राह पर चलो, क्योंकि तुम्हारा जीवन तुम्हारी यात्रा है। अगर तुम किसी और के रास्ते पर चलोगे तो ना तो वहाँ संतोष मिलेगा और ना ही आनंद। खुद को खुश रखने का एक और बड़ा साधन है क्षमा। जब तुम किसी के प्रति द्वेष पाल कर बैठते हो तो वह बोझ तुम्हें भीतर ही भीतर खाता रहता है, लेकिन जब तुम माफ़ करना सीख जाते हो तो तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाता है, और हल्का मन ही खुश रह सकता है। यही कारण है कि कृष्ण ने करुणा और दया को सर्वोच्च गुण बताया। यह मत सोचो कि खुशी का अर्थ है हमेशा हंसते रहना। असली खुशी का अर्थ है भीतर की स्थिरता। जैसे समुद्र बाहर से तूफानी दिख सकता है, पर उसकी गहराई हमेशा शांत रहती है, वैसे ही जो व्यक्ति भीतर से स्थिर है उसकी बाहरी परिस्थितियाँ चाहे जैसी हो वह टूटता नहीं। यह स्थिरता साधना से आती है, आत्मचिंतन से आती है। याद रखो, जीवन की खूबसूरती तभी महसूस होती है जब तुम अपने वर्तमान को अपनाते हो। अगर तुम अतीत में अटके रहे या भविष्य की चिंता में डूबे रहे तो वर्तमान का आनंद भी खो दोगे, और वर्तमान ही असली खजाना है। कृष्ण यही सिखाते हैं, इस क्षण को जियो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही सूत्र ही जीवन को सहज और आनंदमय बना देता है। कृष्ण का संदेश केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे रोज़मर्रा के जीवन का मार्गदर्शन भी कराता है। जब इंसान हर छोटी बात पर क्रोधित हो जाता है तब वह अपनी ही ऊर्जा खो देता है। सोचो, अगर हर दिन तुम दूसरों की बातों में फंसते रहोगे तो तुम्हारे पास खुद के लिए समय ही नहीं बचेगा। असली कला यह है कि कौन सी बात को महत्व देना है और किसे हमें नज़रअंदाज करना है। यही विवेक है। यही विवेक तुम्हें शांति और खुशी दोनों देगा। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाता है जहाँ समझ ही नहीं आता कि किस पर भरोसा किया जाए। दोस्त बदल जाते हैं, अपने भी पराये हो जाते हैं, पर कृष्ण सिखाते हैं कि सबसे बड़ा भरोसा अपने भीतर की शक्ति पर करो, क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास करोगे तब कोई भी तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। आत्मविश्वास ही वह दीपक है जो सबसे गहरी अंधेरी रात में भी तुम्हें राह दिखाता है। खुद को खुश रखने का एक और तरीका है आभार व्यक्त करना। जो मिला है उसके लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करना सीखो। जब तुम यह देखने लगते हो कि तुम्हारे पास क्या है तो जीवन सुंदर लगने लगता है। पर अगर तुम केवल यह सोचते रहो
कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, तो चाहे कितना भी पालो, तुम्हें कभी भी खुशी महसूस नहीं होगी। आभार वह चाबी है जो भीतर की तिजोरी खोल देती है और वहाँ छुपा है सच्चा सुख। कृष्ण कहते हैं कि जितना हमारे पास जो है, ईश्वर ने हमें जो दिया है, कई लोगों के पास तो उतना भी नहीं है। यह सोचकर हम आज को जिएं और खुश रहें।